तो ये वीडियो आज उन सभी लोगों के लिए है जो एक यंग एडवोकेट है और जो चाहते हैं कि आप इनिशियल डेज में आप अपनी इंडिपेंडेंट अर्निंग कर सको। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सुपरदारी एप्लीकेशन क्या है। ये एक यंग एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी क्योंकि वो इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि सुपरदारी एप्लीकेशन क्या होती है और कैसे वो एक अच्छा अमाउंट अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पे वो अर्न कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज पूरा हम सीखेंगे सुपरदारी एप्लीकेशन क्या होती है और कब पुलिस वाले जो है आपकी व्हीकल को सीज करते हैं और आप कैसे उसे रिलीज करवा सकते हो, कैसे ड्राफ्टिंग रहेगी उसकी और कैसे आप क्लाइंट डीलिंग कर सकते हो इनिशियली बिल्कुल रॉ लेवल से बिल्कुल फाइनल आप कि व्हीकल को रिलीज करवाने की। तो सुपरदारी एप्लीकेशन क्या होती है, सुपरदारी क्या होती है, व्हाट इज सुपरदारी? रिलीज ऑफ योर सीज्ड व्हीकल, आपकी सीज्ड व्हीकल को रिलीज करवाना, उसको सुपरदारी कहते हैं। रिलीज ऑफ सीज्ड व्हीकल होता क्या है कि आपकी व्हीकल को सीज कर लिया गया है और कोर्ट ऑर्डर देता है इसको रिटर्न कर दिया जाए, तो उस चीज को हम सुपरदारी कहते हैं। सुपरदारी आपकी सीज्ड व्हीकल को रिलीज करना। सुपरदारी क्या होता है? सुपरदारी एक उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग है टेम्पररी कस्टडी और हैंडओवर देना, टेम्पररी कस्टडी देना। द कोर्ट गिव्स यू टेम्पररी कस्टडी। इसमें क्या होता है, एक सिंपल बेसिस पे समझिए कि आपकी व्हीकल को सीज कर लिया है और सीज क्यों किया है कि या तो आपकी व्हीकल किसी एक्सीडेंट में, किसी इंसिडेंट में, किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो पुलिस वालों ने आपकी व्हीकल को सीज कर लिया है और वो पुलिस के मालखाने स्टोर रूम में पड़ी हुई है। आपको अब उस व्हीकल को रिलीज करवाना है, ये सुपरदारी है। इस सुपरदारी की एप्लीकेशन हम कोर्ट में फाइल करते हैं उस सीज व्हीकल को रिलीज करवाने के लिए। तो इसमें कोर्ट ऑनरशिप डिसाइड नहीं करता बल्कि आपको एक टेम्परेरी कस्टडी देता है जब तक ये केस चलेगा। सुपरदारी डिसाइड्स इंटरिम कस्टडी, नॉट द फाइनल टाइटल। सुपरदारी रेस्क्यूज अ व्हीकल फ्रॉम रॉटिंग इन अ पुलिस स्टेशन एंड पुट इट बैक ऑन द रोड। यानी कि आपकी व्हीकल पुलिस स्टेशन में सड़ रही है, आप उस चीज को रिलीज करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो व्हीकल रोड पे वापस आ जाए। तो आप किस सेक्शन के अंडर इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सकते हो? तो सेक्शन है सेक्शन 497 BNSS। इस सेक्शन के अंडर, ये न्यू लॉ है, तो आप इस सेक्शन के अंडर जो है आपको अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई बहुत लैंडमार्क केस है, सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये केस है 2003 का। ये बहुत लैंडमार्क केस है। हमेशा हम अगर अपनी व्हीकल को रिलीज करवाना होता है तो इस केस को आप यूज कर सकते हो। इस केस में जो बोला गया था कि आपकी व्हीकल शुड ऑर्डिनरली बी रिटर्न प्रॉम्प्टली, यानी कि व्हीकल को प्रॉम्प्टली वापस कर देना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल बनाया था कि आइडल व्हीकल डेप्रिशिएट करती है और रॉट इन ओपन वेदर में वो सड़ जाती है, खराब होती है, इस पर जंग लगता है। तो हमेशा ये एक एडवोकेट्स के लिए टिप है, यंग एडवोकेट्स के लिए टिप है कि एक सुंदर भाई केस को जरूर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व करें। इसमें मजिस्ट्रेट जो है इसमें हमेशा हेवीली रिलाई करते हैं। लॉ फेवर्स द ऑनर, प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग व्हाइल कीपिंग इट अवेलेबल एज द एविडेंस। हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, हम अपनी व्हीकल को रिलीज करवाना चाहते हैं क्योंकि वो पुलिस के मालखाने में स्टोर रूम में सड़ रही है, वो खराब हो रही है। आपकी व्हीकल आपकी लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपनी व्हीकल को रिलीज करवाना चाहते हो। व्हेन इज व्हीकल सीज? अब व्हीकल सीज्ड हुई कब? तो या तो आपकी व्हीकल रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, आपकी व्हीकल रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी तो पुलिस वालों ने जब्त कर ली। ड्रंक ड्राइविंग में इन्वॉल्व थी, थेफ्ट में, रॉबरी में, NDPS ड्रग्स में, एक्सरसाइज इलीगल लिकर में, चीटिंग में, फ्रॉड में, यानी कि कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में आपकी व्हीकल इन्वॉल्व थी, इसलिए पुलिस वालों ने उस व्हीकल को सीज कर लिया है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके NDPS और एक्साइज के मैटर है उस के चार्जेस लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उस व्हीकल को रिलीज करने में क्योंकि ये थोड़े से सीरियस ऑफेंस है। टेक लॉन्गर टू रिलीज। एनी टाइम द पुलिस सीज द व्हीकल एज अ केस प्रॉपर्टी, सुपरदारी एप्लीकेशन इज योर ओनली वे टू गेट इट आउट। सुपरदारी ही एप्लीकेशन इज द ओनली वे कि आप अपनी व्हीकल को रिलीज करवा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मास्टर फ्लो वर्कफ्लो क्या है कि कैसे फ्लो रहता है। पहले तो आपकी व्हीकल सीज हुई, पुलिस वालों ने आपकी व्हीकल सीज की, तो आपके पास क्लाइंट आते हैं कि मेरी व्हीकल ऐसे सीज हो गई है, प्लीज आप कुछ कीजिए। तो अब आप ड्राफ्ट करते हैं सुपरदारी एप्लीकेशन, ड्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। आप एडवोकेट्स फाइल्स दी एप्लीकेशन, ड्राफ्ट करते हैं, फाइल करते हैं। इसमें जब आप कोर्ट में फाइल करते हो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि FIR क्या हुई है, FIR में क्या क्या चार्जेस लगे हैं और किस कोर्ट में केस चल रहा है। तो आप उसके कोर्ट में एक ये एप्लीकेशन फाइल करते हो। इसमें कोर्ट क्या करता है कि IO को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोलता है कि क्या स्टेटस है, आपने व्हीकल को सीज किया हुआ है उसका क्या स्टेटस है। कोर्ट आस्क द IO फॉर स्टेटस रिपोर्ट। इस पे फिर IO अपना रिप्लाई देते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की उनका क्या मत है। वो कह रहे हैं कि अभी रिलीज नहीं कर सकते या वो रिलीज कर सकते हैं, उनके रिप्लाई पे आर्ग्यूमेंट होगा। और
सब कुछ ठीक रहा तो कोर्ट इम्पोजेस द कंडीशन, कोर्ट ऑर्डर कर देगा रिलीज के लिए, कुछ कंडीशंस लगा सकता है और आपके सुपरदारीनामा एग्जीक्यूट करवा सकता है, बॉन्ड एक एग्जीक्यूट करवा सकता है कि भाई आप स्टेट के बाहर नहीं लेके जाओगे, आप इसमें मेजर ऑल्टरेशन नहीं करवाओगे, पेंट वगैरह नहीं करवाओगे, आप इसको सेल नहीं करोगे, आपसे बॉन्ड लिया जाएगा और जब कहेंगे एज एन एविडेंस आपको पेश करनी पड़ेगी आपकी व्हीकल। तो आपकी जब कुछ ठीक हो जाए तो आप मालखाने से अपनी व्हीकल को ले सकते हो। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में एक्चुअली इसमें 2 to 5 डेज तो नहीं लगते, लगभग प्रैक्टिकली मैं बताऊं 2 से 3 महीने 4 महीने नॉर्मली लग जाते हैं, थोड़ा टाइमली चलता है। इसमें आईओ भी टाइम लगाता है अपना रिप्लाई देने में, फर्दर वो रिप्लाई देता है, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट होता है, फिर कोर्ट ऑर्डर देता है, कोर्ट ऑर्डर लेकर दस्ती ऑर्डर लेकर आप फिर पुलिस थाने जाते हो, माल खाने जाते हो उसको व्हीकल को रिलीज करवाने। इसमें अल्टीमेट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चेक करने हैं, आपको देखने की एफआईआर की कॉपी, चार्जेस क्या लगे हैं, किस चार्जेस पे आपकी व्हीकल को, सीजर मेमो क्या है, क्या क्या चीजें सीज की थी आपकी व्हीकल के साथ साथ, और आपने अपने क्लाइंट से एप्लीकेंट से साइन करवा लेना है वकालतनामा कि आप उनके बिहाफ में ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। आपको चेक करना है कि जो एप्लीकेंट है, जो आपके क्लाइंट आया, क्या उसी की वो व्हीकल है। आरसी आपको चेक करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना है, ओनरशिप भी चेक करना है, वैलिड पीयूसी हो और इंश्योरेंस हो उसका सही, इंश्योरेंस हो, पीयूसी हो और आधार आईडी आपको जरूर लेना है, तो कॉमन है आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल। अगर वो कंपनी ऑन्ड व्हीकल है तो आपको अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होगा, और अगर वो फाइनेंस की हुई व्हीकल है तो आपको एनओसी भी चाहिए होगा फाइनेंसर से कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसको रिलीज करवाने के लिए। तो ये जरूर चेक करना। और मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि नेवर फाइल एन एप्लीकेशन विद एन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस करवा लो और फेक आरसी नहीं होनी चाहिए। द कोर्ट विल रिजेक्ट इमीडिएटली कि आप खुद ही डिफॉल्ट में हो, आपकी इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, पीयूसी वैलिड नहीं है, तो ये आपको तुरंत करवा लेना है। और एनाटॉमी ऑफ सुपरदारी एप्लीकेशन, सुपरदारी एप्लीकेशन का क्या पूरा ड्राफ्ट रहेगा, इस तरह से रहेगा। आप में टॉप ब्लॉक में तो रहेगा आप कोर्ट का नेम क्या है, क्या एफआईआर नंबर है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, सेक्शंस कौन से इन्वॉल्व है, ये आपको मेंशन करना है। एप्लीकेशन का टाइटल रहेगा एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ व्हीकल ऑन सुपरदारी, सुपरदारी पर आप के बेसिस पे जो है रिलीज करवा रहे व्हीकल को। और फैक्ट कहेंगे कि व्हीकल सीज्ड बाय पुलिस ऑन सो एंड सो डेट, पुलिस वालों ने इस डेट को हमारी व्हीकल सीज करी। एप्लीकेंट इज द रजिस्टर्ड ऑनर, फैक्ट है ये आपके। व्हीकल इज रिक्वायर्ड फॉर डेली लाइवलीहुड, आपको रीजन बताने कि आपको व्हीकल चाहिए क्यों। भाई वो डेली लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी व्हीकल है, वो ओपन मालखाने में डिटेरियोरेट हो रही है, हमें वो चाहिए। और जब कभी पुलिस वाले बोलेंगे, कोर्ट बोलेगा कि हम पेश करने, हम पेश करेंगे। अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस व्हेनेवर इट रिक्वायर्ड, जब भी होगा। तो लास्ट में प्रेयर रहेगी, वेरिफिकेशन रहेगा और काउंसिल के साइन रहेंगे और एक एफिडेविट लगेगा एप्लीकेंट का। ऑलवेज स्टेट दैट कीपिंग इन व्हीकल एट द, वो बताना कि स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे व्हीकल कोई नो यूजफुल पर्पस, कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है वहां पे पड़ी रहने से। आप इसमें इंपॉर्टेंट रखना है कि सुपरदारी एप्लीकेशन डज नॉट आर्ग्यू द मेरिट्स ऑफ द क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस के मेरिट्स पे नहीं चल रही है सुपरदारी एप्लीकेशन। इट ओनली आर्ग्यूज द नेसेसिटी ऑफ रिटर्निंग द व्हीकल। सुपरदारी एप्लीकेशन चलती है कि नेसेसिटी क्या है, इस व्हीकल को रिलीज करने की नेसेसिटी क्या है, आपको नेसेसिटी बतानी है, ये व्हीकल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मुझे वापस क्यों चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आईओ अपने रिप्लाई में, स्टेटस रिपोर्ट में, कोर्ट जब इशू करता है नोटिस आईओ को, तो आईओ क्या कर सकता है, या तो बोल सकता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलीज करने में, आईओ सेज नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं है तो फास्ट रिलीज हमारी रिलीज हो जाएगी, टाइम थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, 2-3 महीने और हो सकता है। अगर वो बोलता है कि नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है, या डिस्प्यूटेड ऑनरशिप है, एनडीपीएस मैटर में है, तो इसमें डिले हो जाएगी आपकी। इसमें आपके हैवी आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, आपको आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने होंगे कि कैसे मैं अपनी व्हीकल को रिलीज करवाऊं। फाइलिंग काउंटर मिक्स एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट डेट, ओके। आपके आईओ के स्टेटस रिपोर्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी व्हीकल कितने टाइम में रिलीज होगी। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फास्ट रिमूव हो जाएगी, वो उस चीज पे, जज साहब उस चीज पे रिलाई करेंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं है रिलीज करने में, तो हम भी ऑर्डर कर देते हैं। इसमें आर्ग्यूमेंट्स, हाँ हो सकता है आईओ क्या ऑब्जेक्ट कर सकता है, आईओ इसमें आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं। आईओ कह सकता है कि व्हीकल इज अ केस प्रॉपर्टी, अभी केस चल रहा है, केस प्रॉपर्टी प्रोसीडिंग्स अभी हमारी बाकी है, हम और कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं और हम जब्त कर रहे हैं। ऑनर माइट सेल इट, हो सकता है कि वो और इस प्रॉपर्टी को बेच दे, व्हीकल को बेच दे। आपका डिफेंस क्या होना चाहिए कि व्हीकल रस्ट हो रही है, सड़ रही है, खराब हो रही है, रिटेनिंग इट सर्व्स नो पर्पस, कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, वहां पे पड़ी रहने से आपकी व्हीकल कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ सेज कि पेंडेंसी ऑफ कॉन्फिस्केशन डज नॉट बार द अर्ली रिलीज। अगर आपको और जब्त करना है तो आप, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप इस व्हीकल को रिलीज नहीं करोगे। वी विल साइन बॉन्ड, आप कह रहे हो कि हम व्हीकल को बेच देंगे, हम बॉन्ड साइन करने को रेडी है, और जब कभी भी कोर्ट कहेगा हम प्रोड्यूस करेंगे अपनी व्हीकल को। कोर्ट ऑर्डर्स, इसमें हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर करे आपके फेवर में और आपकी व्हीकल को रिलीज कर ले ऑन अ कंडीशनल बेसिस पे। कंडीशन क्या हो सकती है कि आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लेंगे,
इंडेमनिटी बॉन्ड होगा वो सुपरदारी बॉन्ड होगा। आपसे बोलेंगे कि भाई सेल नहीं करना, डू नॉट सेल और ट्रांसफर और मटेरियल ऑल्टर दी व्हीकल। आपको ये नहीं करना कि पेंट करवा लिया, मॉडिफिकेशन करवा लिया, एविडेंस आप खराब कर दो। ऑन डिमांड आपको पेश करना है। और विजुअल प्रूफ्स, फोटोग्राफ्स एंड पंचनामा टू बी टेकन बिफोर रिलीज। हो सकता है कि रिलीज होने से पहले उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह ली जाए, पुलिस वाले ले। अब इसमें रिलीज एक एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, आपको ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिलेगी कि अब आपको मिली गई, वो अभी भी केस प्रॉपर्टी ही है अंटिल द ट्रायल एंड्स। जब तक वो ट्रायल एंड नहीं होता वो अभी तब तक केस प्रॉपर्टी है। इसमें एग्जीक्यूशन फेज क्या है, बॉन्ड्स और फॉर्मेलिटीज क्या हो सकती है सुपरदारी नामा बॉन्ड आपसे साइन करवाए, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाए, सियोरिटी थर्ड गारंटर भी लाए कि भाई ये गारंटी दे रहा है कि ये व्हीकल प्रोड्यूस करेंगे। और एक प्रैक्टिकल चीज मैं बताता हूँ सभी एडवोकेट्स के लिए कि जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तो एक दस्ती ऑर्डर जरूर ले, हैंड डिलीवर्ड ऑर्डर जरूर ले कोर्ट का, ताकि उस ऑर्डर को लेकर आप पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी व्हीकल को रिलीज कराओ। बॉन्ड्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। टेक द ऑर्डर एंड एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड टू द SHO एंड IO एट मालखाना। कोर्ट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एट द पुलिस स्टेशन बिफोर फाइनली हैंडिंग ओवर दी। अब उनकी फॉर्मेलिटीज रहती है, वो थोड़ा देखते हैं कि भाई किसकी व्हीकल है, कौन मांगने हैं, तो उसको रिलीज करवाने के लिए। और अब हम कह रहे हैं कि कोर्ट मना कब कर सकता है, व्हेन द कोर्ट से नो, व्हेन द वाई कोर्ट सेज नो। कब कर सकता है, अगर आपकी डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, माने कि एक व्हीकल को दो लोग क्लेम कर रहे हैं, टू पार्टीज क्लेम दी सेम व्हीकल को दो पार्टी क्लेम कर रही है, फॉरेंसिक नीड है, अभी उस पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना है, एग्जामिनेशन होना है, उसमें ब्लड लगा हुआ था, फेक डॉक्यूमेंट है, आपकी फोर्स्ड RC है, इनवैलिड इंश्योरेंस है, या नॉट द रजिस्टर्ड ऑनर एप्लीकेंट इज द बायर हु नेवर ट्रांसफर्ड दी RC। हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने उस व्हीकल को परचेज किया, पर जिससे परचेज किया उससे RC ट्रांसफर नहीं करवाई है, यानी कि आपके ऑनर रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है। तो रिलीज वुड एक्टिवली हार्म दी ऑनगोइंग पुलिस वर्क। हो सकता है प्रेजुडिस हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि अगर रिलीज कर देंगे तो ये पुलिस के वर्क को हार्म करेगी। नेवर फाइल इफ योर क्लाइंट बॉट कार इट डिड नॉट अपडेट। हो हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि RC सही हो, रजिस्टर्ड वो ओनर हो, तभी ये करे, वरना तो फॉर्ज्ड रहेगा। तो क्योंकि कोर्ट ओनली रिकॉग्नाइज दी RTO रजिस्टर्ड ओनर, RTO में जो ओनर दिखाएंगे वो ही ओनर रहेगा। एंश्योर योर क्लाइंट्स टाइटल इज एब्सोल्यूट, आपके क्लाइंट का टाइटल एब्सोल्यूट हो, क्लियर हो बिफोर अप्रोचिंग द मजिस्ट्रेट। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको व्हीकल को गुड कंडीशन में रखना है, और जब कभी भी कोर्ट कहे इसे लाना है, और मेक द वैलिड इंश्योरेंस, और इसको सेल नहीं करना, ट्रांसफर नहीं करना, रिपेंट नहीं करना, ऑल्टर नहीं करना, और इसको दूसरे स्टेट में लेकर विदाउट परमिशन नहीं लेके जाना है। और वायलेशन ऑफ दीज रूल्स रिजल्ट इन एक्शन ऑन दी बॉन्ड। हो सकता है एक्शन हो जाए, द कोर्ट कैन कैंसिल दी सुपरदारी एंड सीज द व्हीकल अगेन। हो सकता है आपको कंडीशंस तो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यंग एडवोकेट अब कैसी अपनी अर्निंग सुपरदारी, आई होप सो कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि सुपरदारी एप्लीकेशन क्या होती है, कब फाइल हो रही है, क्यों फाइल हो रही है, आपकी व्हीकल कब सीज हुई थी, और किन केसेस में कोर्ट रिलीज करने से मना कर सकता है, और किन केसेस में वो इजीली रिलीज हो सकती है। जब IO को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है कि अपने रिप्लाई में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये यंग एडवोकेट्स के लिए वो क्या कर सकते हैं। इसमें फीस और भी ज़्यादा हो सकती है। ये मैंने मिनिमम चार्जेस बताए हैं, 200 to 2000 to 15,000 पर मैटर। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केसेस पे डिपेंड है, सिटी पे डिपेंड है, केस के डिपेंड है। और एडिशनल भी चार्जेस रहेंगे हमारे ड्राफ्टिंग के, फाइलिंग के, अपीयरेंस फीस रहेगी पर हेडिंग। और जब आप IO से, SHO से और एफिडेविट्स वगैरह बताते हो, उसका तो एड ऑन होता ही होता है। आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो SHO साहब से, अरेंज कर रहे हो बॉन्ड्स और ड्राफ्ट कर रहे हो एफिडेविट्स। आप कैसे क्लाइंट, जूनियर एडवोकेट कैसे क्लाइंट ला सकता है, जिनकी व्हीकल्स फ्रीक्वेंटली सीज होती है। अब इसको मैकेनिक्स को, गराज वाले को ज़्यादा पता रहता है कि किन की व्हीकल सीज हो गई है, कौन एक्सीडेंट में फंस गया है, और टोइंग ऑपरेटर्स को ज़्यादा पता रहता है, फाइनेंशियर्स जो फाइनेंस देते हैं कार ओनर्स को, उनको पता रहता है, ट्रांसपोर्टर फ्लीट ओनर्स को ज़्यादा पता रहता है। ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। और जैसे ही आप डूइंग फास्ट एंड इफेक्टिव सुपरदारी वर्क बिल्ड्स योर लोकल रेपुटेशन, आपकी वहाँ पर रीजनल रेपुटेशन बनेगी और आपके पास और मैटर आएंगे। और ये एक सिंपल है एप्लीकेशन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप एक दो बार करेंगे इजीली सीख जाएंगे। इसमें आप ड्राफ्ट रेडी रखें, एप्लीकेशन, एफिडेविट, सुपरदानी नामा, इंडेमनिटी बॉन्ड, और वेरीफाई करें RC, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, और मेंटेन पुलिस स्टाफ से हमेशा अच्छे से, स्टाफ मेंबर से हमेशा अच्छे रिलेशंस रखने हैं, मालखाना जो स्टाफ रहते हैं वहाँ पे। और इसमें हमारी समरी क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा। सेक्शन BNSS 497 में ये फाइल हो रहा है, और इसमें आपको चेक करना है FIR, RC, इंश्योरेंस, आधार, एप्लीकेशन एंड एफिडेविट,
और स्पीड डिपेंड्स ऑन IO, नो ऑब्जेक्शन अगर वो बोलता है तो फास्ट रिलीज हो जाएगी। इसमें ड्राफ्ट करेंगे, फाइल करेंगे, IO का रिपोर्ट आएगी, आर्ग्यू होगा, ऑर्डर होगा, बॉन्ड साइन होगा और रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमने सीखा सुपरदारी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने का। सुपरदारी क्या होता है, आप अपनी व्हीकल को, अपने एप्लीकेंट की व्हीकल को, क्लाइंट की व्हीकल को कैसे रिलीज करवा सकते हो और कैसे आप इजीली अर्न कर सकते हो। और होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ऐसा ही लीगल कंटेंट आपको चाहिए, ये किसी भी मैनर में आपको हेल्प किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए और ये हेल्पफुल था कि नहीं, जी जरूर बताएं। और यंग एडवोकेट ये जरूर कमेंट करके बताएं कि उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग और इनिशियल अर्निंग किस काम से की, वो जरूर कमेंट करके बताएं। ये बहुत ज़रा हेल्पफुल रहेगा अदर यंग एडवोकेट्स के लिए। थैंक यू।